बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक खबर तो जनाब यह है कि तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया। धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हुए और ये एहतजाजी मुजाहरे कैसे थे, कहाँ कामयाब हुआ, कहाँ कामयाब नहीं हो सका, ये कहानी थी क्या, मसला क्या हुआ, PTI को कहाँ क्या फेस करना पड़ा, इस पर मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। दूसरा जनाब अली बिन गल्लापुर के इस बयान के वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, उस पर आज कहीं और से नहीं बल्कि आर्मी चीफ का बड़ा वाज़ेह और दो टोक एक पैगाम और मौक़िफ़ आया है। वो भी डिटेल में आपसे शेयर करूँगा उस हवाले से भी। और फिर जनाब PTI की तरफ से एक पैगाम आ गया है, यानी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम आ गया है कि मुज़ाकरात की गर्दान जो पिछले कई दिनों से चल रही है, उस पर PTI ने आज एक और बात कर दी है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ के साथ होंगे। तो ये क्या वजह है, ये क्या मामला है? इसके अलावा जनाब तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर, जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर आज शनाख्त मिल गई है, एक नई शनाख्त मिल गई है। और वो शनाख्त क्या है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से उन्हें जो है वो एक्नॉलेज कर लिया गया, उनके यानी कि एक्सेप्ट कर ली गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। फिर जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो नून लीग के सदर बन रहे और जिस वाले से करारदाद मंजूर हो गई है और बयानिया जो है नून लीग का वो अब मियां नवाज शरीफ बनाएंगे। और ये स्टैंड बाय बयानिया नून लीग तैयार करना चाह रही है, किस हालात के लिए, किस वक्त के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा मैं। फिर मरियम नवाज ने एक और वर्दी सिलवा ली है, किस फोर्स की वर्दी आपकी मतलब सिलवाई है, कब पहनेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जनाब अगली जो खबर है वो है शेर अफजल मरवत की, कि शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ को 1 अरब रुपये का हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ये क्या माजरा है? और महमूद अचकज़ई जो कि PTI लेड मूवमेंट को हेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, बल्कि उनकी जो है मुकदमा का इंदराज हो गया, उनके वारंट निकल आए। ये वारंट क्यों निकले हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। इन तमाम खबरों पे बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ऑल वीडियोज़ के लिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर लिया करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है, सबसे पहले मुज़ाकरात की गर्दान पिछले काफ़ी अरसे से चल रही थी, इस पर तो मैं जरा आगे चल के बात करूंगा ये मुज़ाकरात की कहानी पीछे है क्या। लेकिन जो मामला इंपॉर्टेंट आज का है वो तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर ज़्यादा बड़े पैमाने पर एहतजाज थे। लेकिन पंजाब में ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके लीडरान की, MNAs की, MPs की पकड़ दकड़ शुरू हो गई, घरों पे छापे पड़ना शुरू हो गए। यानी इतना खौफ है एक पुरअमन एहतजाज से। जब मैंने बताया भी था आपको कि इसमें क्या था, जी स्ट्रेटजी क्या थी कि पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए हाथ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज, अपना टोकन एक एहतजाज है वो रजिस्टर करवाना है, वो भी अलाउ नहीं किया गया, बर्दाश्त नहीं किया गया। अब आप देखें ना कि लोग निकले धांधली के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा लोग निकले, सवाबी में, पेशावर में, बाकी जगहों से मैं वो तस्वीर और वीडियोज़ देख रहा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले वहाँ पे। बड़ा इंप्रेसिव पावर शो था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। कि पंजाब के अंदर बिल्कुल फारिग, इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फारिग। उसकी वजह क्या है कि लोग निकलना चाहते हैं, यानी कि ये चीज़ें बता रही है कि लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए, थोड़े से परेशान भी हैं 9 मई के केसेस की वजह से भी, कि भाई निकलें, कुछ ऐसा वाक़या ना हो जाए कि हमारे खाते में पड़ जाए। तो इसलिए लोग जो है पंजाब में, वैसे भी एक क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, पकड़ दकड़ हुई, उसकी वजह से भी पंजाब में कम लोग निकले या निकलने नहीं दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज, जिसमें खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब उसे लीड कर रहे थे, उन्होंने पहुंचने की कोशिश की आज G9 कराची कंपनी, लेकिन वहां नहीं पहुंचने दिया गया, पुलिस ने रोक लिया। तो ये सूरत हाल है जनाब कि पुरअमन एहतजाज भी इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा। और अब जनाब जो मामला है अगला वो ये है कि PTI ने एक बड़ी मूवमेंट शुरू करनी है, पूरे मुल्क के अंदर जलसे करने हैं। तो उनको किस तरह से तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज करेगी, ये एक मेरे ख्याल से गेम चेंजर हो सकता है कि कैसे इस मूवमेंट को कामयाब बनाना है। क्योंकि पंजाब और बाकी सूबों के अंदर जो है KP को छोड़ के नहीं चलाने दी जाएगी मूवमेंट। KP में आप कितना कर लेंगे, तो इसलिए वजह से PTI इस पर ज़रा गौर कर रही है कि भाई किस तरह से कामयाब बनाने जलसे अपने पंजाब और सिंध के अंदर। वैसे भी आप पंजाब और सिंध में बड़े जलसे तरीके से आपने प्लान कर लिए हुए। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है, अली बिन गल्लापुर ने कल एक बड़ी वाज़ेह थ्रेट दी थी जनाब कि हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे अगर हमारी बात ना मानी गई, हमारी डिमांड पूरी ना की गई, और हम न सिर्फ इस्लामाबाद पे कब्ज़ा होगा बल्कि हुकूमत को रुखसत करेंगे और हम पिंडी से अडियाला जेल से खान साहब को रिहा करके भी ले जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा अपने साथ। उस पर अब डायरेक्टली उस पर पॉइंटेड था, या PTI की ओवरऑल स्ट्रेटजी पे जो एक मुज़ामती तहरीक शुरू की गई है उस पर पॉइंटेड था। आज आर्मी चीफ
जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया तहरीक इंसाफ को। ऑब्वियसली ये तहरीक इंसाफ के लिए था कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने, तवज्जो हटाने वालों की कोशिशें नाकाम होंगी। इंशाअल्लाह अवाम के ताबन सपोर्ट से पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ये तरीके से आपके सोशल मीडिया सेल को भी, या सोशल मीडिया के जो तरीके से आपके लोग हैं जो फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया से ट्वीट्स वगैरह करते हैं, उन्हें भी पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया गया कि भाई आपकी चीज़ें नहीं चलेंगी। इसके अलावा ये कहा गया जनाब के आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर बाकी चीज़ें डिटेल काफ़ी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। तो ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम सिर्फ नहीं था, बल्कि एक रियासत की पॉलिसी थी जो वाज़ेह कर दी गई है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि रियासत की ये पॉलिसी है कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है SIFC के जरिए और बाकी प्लेटफॉर्म से। तो किसी किस्म की अनरेस्ट, किसी किस्म के एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च इन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसमें अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टेस्ट है कि वो किस तरह से अपनी मूवमेंट को कामयाब बनाती है। अच्छा, हाल तो ये जनाब के मूवमेंट की मैं जहाँ तक बात करूँ कि अभी मूवमेंट प्रॉपरली शुरू नहीं हुई। एक जलसा हुआ है पेशीन और चमन में, एक जलसा हुआ है और अब बाकी जलसे आगे प्लान हुए। आज पुरअमन एहतजाज होना था, वो भी अलाउ नहीं किया गया। और महमूद अजहर यानी अब मूवमेंट के बारे में लोग बात करते हैं कि भाई PTI की मूवमेंट की किसी को फिक्र नहीं है, परेशानी नहीं है, ये तो फारिग हो चुके हैं। तो हाल ये है कि महमूद अजहर जो कि इस मूवमेंट को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए गए हैं जनाब। और ये थाना ग्वाल मंडी में उनके खिलाफ एक केस है, उस केस में कहा गया भाई कि अगले एक दिन के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो ये मामला जो है वो किसी दूसरी तरफ से भी शुरू हो गया। महमूद अचकज़ई को भी ज़रा टफ टाइम देना शुरू कर दिया गया है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट। बाकी इसके अलावा जनाब मुज़ाकरात ये गर्दान पिछले 2-3 हफ्तों से मैं सुन रहा हूँ और इसमें मेरी राय बड़ी क्लियर है कि इस वक्त जो मैं बयान देख रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा डेस्परेशन अमूमन होता है कि जब कोई बंदा कैदी है, कोई जेल में होता है, वो ज़्यादा इस चीज़ का मुतमन्नी होता है, वो ज़्यादा ख्वाहिशमंद होता है, वो ज़्यादा डेस्परेट होता है भाई कि मुज़ाकरात हो, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। लेकिन जहाँ सूरत हाल उलट है कि यहाँ पे जो लोग हुकूमत में हैं वो इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। यानी जो लोग आज़ाद हैं, जो हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय हर क्या कर रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, वो एक कैदी से मुज़ाकरात करने के लिए बेताब है, बिछे जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? उन्हें आज भी खौफ है कि भाई अगर ये बंदा बैठा रहा जेल के अंदर और मूवमेंट अगर प्रॉपर चल गई तो मसाइल बड़े हो जाने और फिर जो है हुकूमत का बचना, हुकूमत का रहना बड़ा मुश्किल हो जाना है। तो एक वो मूवमेंट चूँकि बन रही है, तो इसी मूवमेंट के पेश नज़र मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसा क्या है कि यानी कि हालात ये है कि हुकूमती वज़रा एक के बाद एक आज भी सेनेट के अंदर इजलास में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि बड़ी सख्त राय इमरान खान के बारे में रखते हैं, सख्त तरीन राय रखते हैं, वो आज कह रहे हैं भाई हमें इमरान खान से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। तो यानी वो भी मुज़ाकरात की जो है वो एडवोकेसी कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ हाथ मिलाना चाहिए। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी भी ये बात कर रही है, बाय द वे एक बिजनेसमैन ने भी ये बात की, आरिफ हबीब साहब ने भी ये बात की। तो मुज़ाकरात का शोर इसीलिए है कि एक खौफ, एक फ़िक्र में सब मुब्तला है कि इमरान खान वाक़तन जो जेल के अंदर बैठ के उसने कहा था मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा हुकूमत से निकले जाने के बाद, वो जेल से बैठ के ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, मज़ीद होगा नहीं। तो उस ख़तरे से निमटने के लिए कोशिश है न्यूट्रलाइज करने की PTI को जनाब के मुज़ाकरात करके। ये बेसिकली दाना फेंका जा रहा है, दाना फेंका जा रहा है जनाब के कल को, ताकि हम पोर्ट्रे कर सकें कि भाई इमरान खान तो डील करके बाहर आया था। तो इस तरह का जो है वो ज़रा जब मुज़ाकरात होंगे तो क्या होगा यार, डील होनी है ना, सीधी सीधी बातचीत, मुखमुखा होना है भाई कि आप ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, रेड लाइन्स ड्रॉ होंगी और उसके बाद हाथ साहब बाहर, हुकूमत जो है वो सुकून से बैठ के हुकूमत करेगी 5 साल तक के लिए, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। यही है ना मुज़ाकरात में। और क्या ऑफर करेगी गवर्नमेंट या क्या उनसे मांगेगी PTI से? तो वो उस चीज़ पे खान साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं भाई मैं तो आवाम के लिए खड़ा हूँ और मैं डटा रहूँगा आखिरी वक्त तक। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट को नजर आने लग गया ये बंदा जितना सा जेल में रहेगा हमारे लिए बड़ा मुश्किल है चलना, हमारे लिए बड़ा मुश्किल अपनी गवर्नमेंट को जो है उसकी यानी कि लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करना। अब जो हुकूमत की लेजिटिमेसी है उसके ऊपर जो मोहर है वो इमरान खान से लगवाने की कोशिश हो रही है कि ये बंदा मान जाए मुज़ाकरात पे, ये बंदा हमारी बातें मान ले, हमारी शराइत पे आ जाए, तो वो फिर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ना उसके लेजिटिमेट होने पे एक मोहर लग जाए इमरान खान की तरफ से। यानी बंदा जेल में बैठा है, इदारे इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, निगरान हुकूमतों को देख लें, सब ने पूरा टिल का जोर लगा लिया, आपने इक़्तिदार तो ले लिया लेकिन शायद आपके पास इख्तियार नहीं है।
और बात वही है कि आप लोगों के जिस्मों पे तो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आप ज़हनों पे हुकूमत नहीं कर पा रहे, लोगों के दिलों पे आप हुकूमत नहीं कर पा रहे। लोग ज़हनी तौर पे आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये एक फैक्ट है, ये मैं बात नहीं कर रहा। ये एक हर बंदे से, आप बच्चे से जाके पूछे, वो इस हुकूमत को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मान रहा। जब वो नहीं मान रहा तो उसमें मेरा कसूर या किसी और का कसूर नहीं है। तो अब वो हुकूमत जो है वो बार बार मुज़ाकरात की बात करके पीटीआई को उस यानी कि नहज पे लाना चाह रही है कि इमरान खान से मोहर लगवा ले, इमरान खान को बाहर ला के पीटीआई डिस्क्रेडिट भी हो जाएगी और हुकूमत की लेजिटिमेसी में मोहर भी लग जाएगी। खान साहब की तरफ से बयान भी नहीं आएंगे और हम सुकून से जो है अपनी हुकूमत करते रहेंगे। तो ये मुझे बात होती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट का वजूद भी खतरे में रहता है जब तक उसे एक मूवमेंट का सामना रहे। मूवमेंट किसी टाइम भी ट्रिगर हो सकती है। आज तक लोग पंजाब में नहीं निकले, कल शायद निकल आए, परसों शायद कल ना निकले, परसों शायद निकल आए। तो ये ख़तरात हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी इसके अलावा जनाब जो खबर अगली वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आज तहरीक इंसाफ को अपनी शनाख्त मिल गई है। और तहरीक इंसाफ ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनके आज़ाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की थी 82 है फॉर्म 47 के मुताबिक पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली, और ये इंडिपेंडेंट थे पहले, अब ये आज़ाद से इन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से शनाख्त मिल गई है। इसका तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर फ़ायदा है कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक अब मज़ीद कोई नहीं बन सकेगा। तो भाई बाद में जब जो ही उनकी 2/3 पूरी हुई है, यहाँ पीटीआई को शनाख्त दे दी गई। मकसद यही था तब तक शनाख्त ना दिए जाने का, शायद मजीद बंदे तोड़े जा सकें। आज एक बंदा बाय पीटीआई का ट्वीट भी किया है, जो क्या नाम है, मेरे जहन से नाम उतर गया, जो बलूचिस्तान से एक बंदा शुरू में पीटीआई की तरफ आ गया था और जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी रही थी। मेरे जहन से नाम उतर गया पीटीआई के उस एमएनए का। आगे चल के मुझे आता है वो जहन में नाम, शायद बादीनी या समथिंग नाम था उनका। तो वो मेरे जहन में नाम आता है, तो मैं आगे चल के आपको वो नाम जो है वो मैं बताऊँगा आपको ये क्या नाम है। जो पीटीआई के एमएनए थे बलूचिस्तान से, वो जो है वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। ये खबर आज मेरे पास आ चुकी है, ये आपको दे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जनाब नून लीग ने भी, अब चूँकि पीटीआई का बयानिया बड़ा सख्त है, बड़ा जोर आवर बयानिया है, उस बयानिया को काउंटर करने के लिए नून लीग ने, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नून लीग की तरफ से बड़ी इंप्रेसिव ये मूव है। इंप्रेसिव में इस सेंस में कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ से मरीम नवाज से बातें नहीं बन पा रही। नवाज शरीफ को सियासत का बयानिया बनाने का तजुर्बा हासिल है। शहबाज शरीफ टू मच कॉम्प्रोमाइज्ड। मरीम नवाज की तरफ से जो बयान आता है वो बहुत ही जज्बाती किस्म का बयान आ जाता है, या वो बिल्कुल इस तरफ निकल जाता है या बिल्कुल इस तरफ निकल जाता है। तो नवाज शरीफ का ये है कि भाई वो बंदा पुराना बंदा है एंड ही नोज़ सियासत के रमूज़ व औकाफ। तो ये नून लीग ने जो सदारत जो है मियां नवाज शरीफ के हाथ में देने का फैसला किया है, ये एक नून लीग के बिहार पे मैं अगर बात करूँ तो नून लीग की बात करूँ, नून लीग के लिए ये एक बड़ी सूदमंद चीज़ साबित हो सकती है। बाकी इसके अलावा जनाब क्या कहते हैं इसको, जो मामला है इस बारे से आज एक करारदाद पास हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो पंजाब की तंजीम है उसकी जानिब से। और इसमें अब ये हो रहा है जनाब के जो 11 को मुस्लिम लीग नून का 11 मई को इजलास बुलाया गया है। उस इजलास में जनाब होगा, इनका नाम जो है वो इनका मियां नवाज शरीफ का प्रपोज किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल से तौसीक इस चीज़ की ले ली जाएगी। बाकी इसके अलावा जनाब जो कहानी है वो है जी क्या कहते हैं इसको, ये जो मरीम नवाज़ के बारे से कंट्रोवर्सी बनी हुई है वर्दी वाली, उस पर एक एक्ट हमने आपको कल दिखा दिया था कि जो एक्ट बनाया गया जनाब कि वो वर्दी पहन के वहाँ पे जाएंगी। और अब जनाब ये हो रहा है कि ये एक और वर्दी आ गई है, मरीम नवाज़ की एक और वर्दी तैयार हो रही है। और उस वर्दी में जनाब क्या कहानी है कि वो वर्दी अब एलीट फोर्स की, मेरी इतला ये है कि मरीम नवाज़ के लिए अब एलीट फोर्स की वर्दी जो है वो तैयार कर ली गई है। मैं वो नाम पे अभी तक फंसा हुआ ज़रा, मैं इसलिए माजरत खाऊँ आपसे कि वो नाम जो है वो आदिल खान बाज़ई, यार माफ़ कीजिएगा मैंने बादीनी वाले नाम ले लिया था। आदिल खान बाज़ई जो कि पीटीआई में थे, उन्होंने शमूलियत नहीं इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का ही फैसला किया। तो ये बंदा पीटीआई से समझे आप स्लिप हो गए। आदिल खान बाज़ई जो कि इलेक्ट हुए थे बलूचिस्तान से NA 262 कोयटा 1 से, तो ये अब पीटीआई के नहीं रहे। अच्छा, वही मैं बात कर रहा था मरीम नवाज़ की कि मरीम नवाज़ ने एलीट फोर्स की वर्दी सिलवा ली है। सोमवार को उनकी पासिंग आउट परेड है या कोई इवेंट है, उसमें अब वो एलीट फोर्स की जो ब्लैक यूनिफॉर्म है वो पहन के उस तकरीब में शरीक होंगी। इसके अलावा शेर मरवत ने जियो न्यूज़ को 1 करोड़ रुपये खर्चाने का दावा कर दिया है। और ये जियो न्यूज़ ने एक खबर उनके हवाले से चलाई थी कि शेर मरवत के भाई जो है खालिद मरवत, उनकी और मिशाल यूसुफजई की शिकायत की है अली बिन गंडापुर ने इमरान खान को कि भाई ये हर जगह मुदाखलत करते हैं, ये हर महकमे के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बेजा। तो उस पर शेर मरवत ने कहा भाई ये फेक न्यूज़ है और मैं ये जाली खबर चलाने पे, वो कह रहे पिछले 1 महीने में जियो न्यूज़ 4 जाली खबरें मेरे खिलाफ चला चुका है। तो उन्होंने जियो न्यूज़ को और तमाम जो जियो के मुतल्लिकीन हैं
उन्हें 1 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। शेर मरवत की तरफ से अलग गया है, उनके भाई खालिद मरवत की तरफ से अलग नोटिस जो है वो जियो न्यूज़ की इंतजामिया को भेजा गया है, शेर मरवत के वकील आबिद हुसैन राही की वसातत से। तो ये आज की खबरें। बाकी हाँ, एक शरियार अफरीदी ने, वो जब मुज़ाकरात की बात हो रही थी उसमें शरियार अफरीदी का बयान आज बड़ा चल रहा है। उन्होंने ये बयान दिया है जियो न्यूज़ पे शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कि मुज़ाकरात होंगे तो एक बंदे के साथ होंगे, और वो बंदे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। उनके साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे, बाकी हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है। भाई आप एक तरफ हिट करते हैं, तनकीद करते हैं, और साथ आप मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। तो ये आज की खबरें जनाब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।